हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। खरगोदा क्षेत्र के सैदपुर व हलालपुर गांव से दो लोग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। सैदपुर निवासी दीपक ने बताया कि उसका पिता कुलदीप 31 अक्टूबर से लापता है। वहीं हलालपुर निवासी महावीर ने बताया कि उसका 25 वर्षीय पुत्र सचिन घर से बिना बताए कहीं चला गया। इसके बारे में भी सभी जगह तलाश किया गया। दोनों की परिजनों ने पुलिस को मामला दर्ज कराया है, जिससे उनका पता लगाया जा सके। मटिंडू बाईपास के सावित्रीबाई फुले पार्क में सावित्रीबाई फुले सेवा समिति, जग उत्थान शिक्षा व खेल समिति द्वारा आयोजित रामकथा का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में रामायण के आदर्शों को पुनः जागृत करना और रामकथा के माध्यम से जीवन में नैतिकता व मर्यादा के मूल्यों को बढ़ावा देना है। मुख्य अतिथि के रूप में पवन खरखोदा विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 41,000 रुपये की राशि दान स्वरूप दी। स्वतंत्र मिडिल स्कूल रामचौक द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। रामकथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक अंजलि आर्या कर रही हैं। कथा के पहले दिन अंजलि आर्या ने गोवर्धन पूजा के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन का अर्थ है गौ का वर्धन करना, यानी गौ माता की सेवा व उनके संरक्षण का संदेश देना। उन्होंने दिवाली मनाने के ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मुख्य अतिथि पवन विधायक ने अपने संबोधन में युवाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में रामायण के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता पहले से अधिक है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कैसे भगवान राम का जीवन अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा का प्रतीक है और हम सभी को अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। समारोह में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे, जिन्होंने कथा का आनंद लिया। समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की और पूरे कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया। रामकथा के इस आयोजन में अगले कुछ दिनों तक विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों में धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था और भी सुदृढ़ होगी। राम भी राम के नाम से जाना जाता है, तो भगवान राम के परम शिष्य थे बजरंगबली हनुमान जी। और मैं काफी वर्षों से उनका व्रत रखता हूं, सुबह से शाम तक केवल पानी या चाय, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। तो ये यही प्रकृति है और इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए। और जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष की तपस्या की थी और वो तपस्या अनेकों कष्ट सहकर, अनेकों यातनाएं सहकर, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। और भाई कहीं ना कहीं हमारे खरखोदा हल्के के लोग भी 15 साल का वनवास काट चुके हैं और हम इस पावन पवित्र राम कथा के कार्यक्रम में हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और जहां तक बात विधायक की है, तो विधायक मैं केवल विधानसभा में हूं, लेकिन जब हमारे हल्के के सामाजिक कार्यों की बात है तो आपके बेटे और आपके भाई के रूप में कार्य करूंगा पूरे 5 साल। बुजुर्गों और साथियों, क्योंकि 15 साल का अरसा हमारे खरखोदा के लोगों के लिए बहुत बड़ा अरसा होता है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपके मध्य में एक बात रखी थी कि जिस दिन आपके आशीर्वाद से हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, उसी दिन से खरखोदा शहर की जितनी दुख तकलीफें हैं, जितनी आपकी समस्याएं हैं, अपने भाई, अपने बेटे के नाम कर देना। और मेरे हिस्से के जितने सुख हैं मैं वो पूरे 5 साल के आपके बीच में समर्पित करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आदमी का भाव अच्छा हो, भाव सच्चा हो, तो परमपिता परमात्मा साक्षात भगवान राम आपको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आएंगे। और मैंने हर जगह एक ही बात कही थी कि भाई मेरे लिए तो मेरा हल्का, मेरा राम है। अगर राम बन के आप अपना चुनाव लड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। तो आप लोगों ने भगवान राम के आदर्शों पर चलकर अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो आप लोगों को विजय श्री हासिल हुई। और ये जो 4 दिन का हमारा 2 तारीख से आज से प्रारंभ होकर और 6 तारीख का हमारा जो ये श्री राम कथा महोत्सव का जो ये भव्य इतना कार्यक्रम है,
इसको केवल एक मनोरंजन की बात न मान करके इनके भाव को, इनके विचारों को अगर आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच एवं द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया का 69वां जन्मदिन मनाया गया। बरूना के स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल प्रांगण में उनका जन्मदिन मनाया और इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर जगुत्थान खेल शिक्षा समिति अध्यक्ष सोमवीर आर्य भी उपस्थित रहे। कुश्ती कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत अधिक महत्व है। हरियाणा के बच्चे खेलों में बहुत ही प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिससे विश्व में उनका नाम हो रहा है। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेनी चाहिए। मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम है, कड़ी मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। बात चाहे खेल की हो, शिक्षा की हो या किसी अन्य कार्य की हो, हर कार्य में मेहनत बेहद ज़रूरी है। गुरुकुल आचार्य प्रदीप आर्य व गुरुकुल के बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर हवन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रसाद वितरित किया। शहर के विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा दिवस पर हवन यज्ञ, सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पवन खरखुदा थे। कार्यक्रम में विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को पटका व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लोक गायक अमित रोहना द्वारा रागिनी व भजन प्रस्तुत किए। विधायक पवन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा विश्व के पहले वास्तुकार थे। समय समय पर इष्ट देवों की याद में आयोजन करना जिंदा कौम की निशानी है। हमें सिर्फ उनके द्वारा कही गई बातों की चर्चा ही नहीं करनी, बल्कि उन्हें आत्मसात करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके। विगत विधानसभा चुनाव में समस्त समाज, खासकर जांगड़ा समाज ने निर्णायक भूमिका निभाकर उन्हें सफल बनाने का काम किया है। अब विधायक के रूप में उन्हें जो ताकत मिली है, उससे वह समाज की आवाज़ को बुलंद करके विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खरकुदा हल्के के लिए 10 करोड़ 5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मंजूर किए हैं। हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।